शिकारपुर की कहानी। शोनाकिट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। शिकारपुर के सरसब्ज किनारे पर एक छोटा सा गांव जिसका नाम लाल बाग था। यहाँ के बासी निहायत खुशअखलाक और सादा दिल थे, लेकिन सबसे मुनफरद शख्सियत की एक छोटे से लड़के अहमद की थी। अहमद तकरीबन 10 साल का था, लेकिन इसकी समझदारी और जानवरों के साथ मोहब्बत ने उसे गांव में मशहूर कर दिया था। अहमद के बारे में सब कहते थे कि वो जानवरों की ज़ुबान समझता है। वो परिंदों की चहचहाहट को भी ऐसे सुनता है जैसे कोई बात कर रहा हो। बिल्लियों की म्याऊं, कुत्तों की भौंक और गायों की आवाज़ इसे एहसास दिखाई दी। लेकिन अहमद की सबसे करीबी दोस्त एक शरारती बंदर के साथ, जिसका नाम मिन्नू था। मिन्नू अहमद का साया बनकर जगा था। हर वक्त इसके कंधे पर या दरख्त की किसी शाख पर लटकता दिखाई देता था। हर सुबह अहमद स्कूल जाने से पहले जंगल की तरफ निकलता, जहां वो दरख्तों, परिंदों और दूसरे जानवरों के साथ वक्त गुजारता। अहमद का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर एक माहिर हयातात बने और जंगल के जानवरों की हिफाजत करे। एक दिन की बात है, जब अहमद अपने दोस्त मन्नू के साथ जंगल की तरफ गया तो उसे कुछ अनोखा दिखाई दिया। वो आम दिनों से कुछ मुख्तलिफ था। हवा में बेचैनी थी और परिंदे खामोश बैठे थे। अहमद और मन्नू दरख्त के बीचों बीच चलते हुए एक घड़े के करीब पहुंचे। अचानक एक जोरदार आवाज आई, भास। अहमद चौंका और आगे बढ़ा। इसने देखा एक छोटा हाथी, शायद चंद माह का होगा, एक गहरे में फंस गया है। इसकी आंखों में खौफ था और वो जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। मन्नू फौरन उछला और अहमद के कंधे से नीचे कूदा और इधर उधर दौड़ने लगा, जैसे अहमद को कुछ करने की तरगीब दे रहा हो। अहमद ने फौरन फैसला किया कि वो इस हाथी की मदद करेगा। अहमद ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में वो हर किसी को बताता गया, हमारे जंगल का एक बच्चा हाथी गड्ढे में फंस गया है, हमें उसे बचाना है। लेकिन गांव में इस वक्त सारे बड़े खेतों में थे। अहमद ने मायूस होकर जाने की बजाय अपने हमवर दोस्तों अली, समर और मरियम को बुलाया। वो सब अहमद के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए, अपने साथ रस्सियां, फावड़े और पानी की बोतलें लेकर। जब वो गड्ढे के पास पहुंचे, हाथी अब भी बहुत परेशान था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाकर कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो शायद सिर्फ जानवर ही समझ सकते थे। हाथी आहिस्ता से चुप हो गया। अहमद के कहने पर दोस्तों ने गड्ढे को एक तरफ से मिट्टी निकालकर ढलवान बनाना शुरू कर दी ताकि हाथी इस पर चढ़ सके। काम मुश्किल था। सूरज सर पर आ चुका था, पसीना बह रहा था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हार रहा था। मन्नू कभी अहमद के सर पर बैठता, कभी दूसरों को पानी ला कर देता। इसकी शरारतों ने सबको हंसा हंसा कर हिम्मत दी। तकरीबन 3 घंटों के बाद आखिरकार रास्ता तैयार हो गया। अहमद ने हाथी को इशारा किया, चलो अब तुम इस पर चढ़ सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाथी ने हल्की सी चिंगार के बाद अपनी कोशिश शुरू की। वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा और चंद मिनटों बाद वो गड्ढे से बाहर आ गया। सब दोस्तों ने खुशियां से ताली बजाई और अहमद ने मन्नू को गोद में उठाकर घुमाया। इतने में जंगल से एक बड़ी आवाज़ आई। एक हाथियों का झुंड, जिनमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे, दरख्तों के पीछे से नमदार हुए। वो सीधे बच्चे हाथी के पास पहुंचे। माँ ने हाथी को अपने तन से लगा लिया और एक बुलंद छंगार में शुक्रगुजारी का एहसास दिलाया। वो मंजर सबके लिए नाकाबिले फरमोश था। अहमद और इसके दोस्त खामोशी से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी और फख्र था। उसी दिन गांव के बुजुर्गों ने अहमद और इसके दोस्तों को जंगल के महाहफ़ज़ का लक़ब दिया। स्कूल में इन्होंने खराज तहसीन पेश किया और अहमद ने कहा, हमने जो किया वो सिर्फ दोस्ती, हमदर्दी और जानवरों की मोहब्बत के लिए था। वक्त गुजरता गया और अहमद की शोहरत बढ़ती गई। शिकारपुर के इतराफ गांव में भी लोग इससे मशवरे लेने आते रहे, जानवरों का कैसे ख्याल रखें। मन्नू हमेशा इसके साथ रहा और अहमद ने आखिरकार एक छोटा सा जानवरों का क्लिनिक भी खोल लिया, जहां ज़ख्मी परिंदों, बिल्लियों, कुत्तों और दूसरे जानवरों का इलाज किया जाता है। कहानी का पैगाम बहुत वाज़ेह है, हमदर्दी, दोस्ती और हौसले से हम दुनिया से कोई भी अच्छा काम करवा सकते हैं और अहमद की तरह हर बच्चा अपने इलाके, अपने शहर या अपनी दुनिया का हीरो बन सकता है।
شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔